हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं, इस समय पे क्या सोचते हैं वो, और वो फ्यूचर किसके साथ देखते हैं। फ्यूचर में आपके साथ रहना चाहते हैं या फिर थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। रीडिंग जनरल रहेगी, आपके साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है, और स्पेशली नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस वक्त आपके सामने आती है उस वक्त आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। सबसे पहले थर्ड पार्टी के साइंस बता देती हूँ। थर्ड पार्टी वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर भी मुझे नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मे मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब अगर आपके पार्टनर के और आपके साइंस देखूं तो आप लोगों के लिए मुझे एयर साइन मिला है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन मिला है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर नंबर 4 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अप्रैल मंथ भी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जरूर होता होगा। 8 नंबर अगस्त मंथ भी मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। वैसे रीडिंग सारे ही साइंस के लिए है, बस जो हाईलाइटेड साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं वही मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं। सबसे पहले थर्ड पार्टी के लिए देख लेते हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं आपके पार्टनर। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि दोनों के बीच में इस वक्त पे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन करके थर्ड पार्टी को सिलेक्ट तो किया है लाइफ में, वो उनके साथ रह रहे हैं इस वक्त पे, या फिर हो सकता है वो उनके साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वो वहाँ पे हैप्पी नहीं है। भले ही थर्ड पार्टी उनकी कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी उनका कोई अदर रिलेशनशिप था, या आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन करके इस पर्सन को चूज़ कर लिया था अपनी लाइफ में फ्यूचर के लिए, लेकिन वहाँ पर भी वो हैप्पी और खुश नहीं है। बार बार उस जगह पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखते हैं, आपको मुड़कर देख रहे हैं, बार बार पुरानी चीज़ों के लिए क्रेव कर रहे हैं, बार बार आपकी प्रेजेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में स्टक दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीटली थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, या फिर कहूँ कि कंप्लीटली थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं रह पाते हैं। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत डिप्रेस्ड आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। हैप्पीनेस नहीं है, खुशियाँ नहीं है, और ये ज़्यादातर ना मुझे थर्ड पार्टी की वजह से नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी ना बहुत कंट्रोलिंग हो गए हैं, ओवर कंट्रोलिंग आपके पार्टनर के ऊपर। एक तरीके से वो हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटीज़ में नज़र रखने लगे हैं आपके पार्टनर की, या नज़र रखने लगे हैं आपके पार्टनर की। उन्हें कहीं ना कहीं डाउट होने लगा है आपके पार्टनर के ऊपर कि आपके पार्टनर की लाइफ में शायद कोई दूसरा पर्सन है, या फिर ऑलरेडी वो आपके बारे में अगर जानते भी हैं तो उनको लगता है कि कहीं आपके पार्टनर उन्हें छोड़कर आपके पास ना आ जाएं, कहीं वो मूव ऑन ना कर लें, कहीं आपके पास फिर से आकर उस रिलेशनशिप में उनसे ब्रेकअप ना कर लें। तो इस वजह से ना वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रही है आपके पार्टनर के ऊपर। कहीं भी इधर उधर जाने के लिए भी आपके पार्टनर को परमिशन लेनी पड़ रही है, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाती है कि वो किससे बातें करते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक तरीके से अपने हिसाब से चलाने की कोशिश बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर आपके पार्टनर अब अनकम्फर्टेबल फील करने लगे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं चीज़ें, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोल रखा जा रहा है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मर्जी से वो कहीं नहीं जा पाते हैं, या अपनी मर्जी से कोई भी एक्टिविटी लाइफ में इस वक्त पे नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान बहुत है। अब ये नहीं कहूँगी कि दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं। हाँ, कंपैटिबिलिटी दोनों एक दूसरे के साथ बैठाने की कोशिश करते हैं। अगर थर्ड पार्टी अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रही हैं तो आपके पार्टनर भी अपनी तरफ से चीज़ों को सही करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। दोनों बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हैप्पीनेस नहीं है, खुशियाँ नहीं है। स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी उनको वो कंप्लीशन नहीं मिल पा रहा जो कि उन्हें आपके साथ मिलता है, वो बैलेंस नहीं मिल पा रहा जो कि आपके साथ मिलता है। हाँ, ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। एक तरीके से ना डिपेंड आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, डिपेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा नज़र आ रहा है या तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड है, या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, जिसकी वजह से उस रिलेशनशिप को निभाना एक तरीके से ज़रूरी है। उस रिलेशनशिप को निभाना एक तरीके से उनकी जिम्मेदारी है, जो कि उनको करना पड़ेगा। भले ही वो हैप्पी हो या ना हो, उनको वहाँ पर एडजस्ट बना के रखना पड़ेगा। फैमिली मेम्बर से तो डेफिनेटली एक रिलेशनशिप होता है, एक बॉन्ड होता है, एकदम से तोड़ नहीं सकते या फिर एकदम से छोड़ नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बैलेंस बना रहे हैं। या अदर कोई रिलेशनशिप भी है तो हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रही हैं किसी चीज़ में, या फिर हो सकता है वर्क प्लेस में वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो जिसकी वजह से उनको हेल्प मिल जाती है उनसे। इस वजह से वो वहाँ पे अपना बॉन्ड खराब नहीं करना चाहते, जिसके लिए वो उनकी तरफ भी बैलेंस बना के रखते हैं, वहाँ पर भी कम्युनिकेशन अच्छा दे रहे हैं, उनकी बातें भी मान रहे हैं, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है।
खुशियाँ नहीं हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है और ऐसा नज़र आ रहा है ना कि वो इस वक्त लाइफ में बैलेंस एनर्जी में नहीं है और समझ भी नहीं पा रहे कि क्या करें क्या ना करें। बहुत परेशान वो नज़र आ रहे हैं इस समय पे। अब अगर आपके लिए एनर्जीज देखूं तो आपके लिए जजमेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर को लगता है आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपके पार्टनर को लग रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली वो आपको भी एक ऐसे पर्सन के तौर पर देख रहे हैं जो कि कंट्रोलिंग है लाइफ में। इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि आप भी अब बहुत चेंज हो चुके हो, अब आप वैसी पर्सनैलिटी नहीं रहे जैसे कि हुआ करते थे, लविंग केयरिंग और उनकी हर एक छोटी छोटी बात में आ जाना या बेवकूफ़ उनकी बातों में बन जाना, इस तरीके की एनर्जी नहीं है। अब आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं। अब आपको शायद बातों में बहलाना फुसलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप चीज़ों के बीच में फ़र्क करना सीख गए हो, सही और गलत के बीच में फ़र्क करना सीख गए हो। पहले क्या था ना, आपके पार्टनर गलती करते थे और आपके सामने दो मीठी बोल दिए या फिर आपसे दो मीठी बातें कर दी तो आप उनकी बातों में इजीली आ जाते थे, ट्रस्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर लेते थे। लेकिन अब आपने ना चीज़ों में सही और गलत फ़र्क करना सीख लिया, सही और गलत के बीच में फ़र्क करना आप सीखे हैं। अब आप इतनी इजीली उनकी बातों में नहीं आएंगे, ये आपके पार्टनर समझ चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि अब मैं अगर उसके पास जाता भी हूँ या मैं उसके पास जाती भी हूँ, मैं खुद को एक्सप्लेन भी करती हूँ तो वो मुझे पकड़ लेंगे, सामने से वो मुझे पकड़ लेंगे कि मैं अपने किसी ग्रीड की वजह से आया हूँ या मैं उनकी तरफ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइफ में हैप्पीनेस नहीं मिल रही। आपके पार्टनर जानते हैं कि आप इतना ईजिली तो उनको माफ़ नहीं करोगे, इतना ईजिली तो उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो जो लव आपका था, वो जो केयर आपका था, वो कहीं ना कहीं अब आप दबा चुके हो अपने अंदर। अब शायद आप एक्सप्रेस नहीं करोगे उनके सामने। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इस वक्त पे अपने आप में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस में, अपनी ग्रोथ में बहुत ध्यान दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। जिन चीज़ों को लेकर वो बहुत इंप्रेस नज़र आ रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं, उनको आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से वापस पाना है या फिर वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में फिर से लौट आएँ, उनको वही प्यार वही केयर दें जैसे कि पहले दिया करते थे। लेकिन आपकी एनर्जीज अपोजिट नज़र आ रही हैं। आपकी एनर्जी में आप बहुत स्ट्रांग बने हो, आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करी है, आपने बहुत स्ट्रांग बनकर अपनी ज़िंदगी को जीना सीखा है। अब आप वो इमोशनल पर्सन नहीं है जिसको कि लोग बेवकूफ़ बनाते जाएं, जिसको कि लोग यूज़ करते जाएं और उसको हर्ट करके चले जाएं। अब आपने सीख लिया है ज़िंदगी में इतनी बार धोखा खा के कि किस तरीके से ज़िंदगी को जिया जाता है और किस तरीके से सामने वाले के सामने खड़ा हुआ जाता है। अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने हैं, जिन चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर बहुत इम्प्रेस्ड इस वक्त पे नज़र आ रहे हैं। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर फ्यूचर किसके साथ चाहते हैं। सबसे पहले थर्ड पार्टी के लिए देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का एक दूसरे के साथ फ्यूचर क्या होने वाला है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं फ्यूचर में, क्या उन दोनों का एक साथ कोई फ्यूचर हो भी सकता है या नहीं। ओके, यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी निकल के आई है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है एंड द टावर की एनर्जी निकल के आई है। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर पे क्या है ना कि आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें रिसीव होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो अपनी तरफ से ट्राई ज़रूर करेंगे कि चीज़ें बैलेंस बनी रहे, चीज़ें सही बनी रहे। हाँ, उनका ग्रीड कंप्लीट होता रहे, उनका लालच कंप्लीट होता रहे, लेकिन वो ना थर्ड पार्टी के उस एनर्जी से बहुत परेशान है जहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोल कर रही है, जहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ना दोनों के रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। टावर मूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर पे दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बहस हो सकती है। आपके पार्टनर चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, थर्ड पार्टी उनको नहीं समझ पाएंगे, जिसकी वजह से दोनों ही अलग अलग रास्ते का चुनाव करेंगे। दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप को एंड करने की बातें होंगी, लेकिन ये एंडिंग ना कोई नेगेटिव मोड पे नहीं दिखाई दे रही या कुछ नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल छोड़ देंगे। हाँ, फ्रेंडशिप बना कर रखेंगे, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बैठा के रखेंगे, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं रहेगा, वो रिलेशनशिप नहीं रहेगा जैसा कि आप सोचते हैं। फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी बातें मानकर वो कुछ भी कर रहे हैं, आपको छोड़ दे रहे हैं। आपके पार्टनर वो करेंगे जो उनको पसंद आता है। अपनी लाइफ में वो डिसीजन मेकिंग के लिए थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। एज अ फ्रेंड दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या फिर एज अ फैमिली एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, पर रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपके लिए देख लें कि आपके लिए आपके पार्टनर का क्या एक्शन हो सकता है, फ्यूचर क्या हो सकता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। द लवर्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है और फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ ग्रोथ भी देखते हैं और आपको ऑफर भी करने वाले हैं, लेकिन
ये मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर भी आपके पार्टनर का कुछ ग्रीड ज़रूर छुपा हुआ है। यहाँ पर भी आपके पार्टनर अपने मतलब के लिए आपके पास ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ बहुत ज़्यादा आपके लिए लॉयल बन के आएंगे या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बन के आएंगे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, उनको इस वक्त पे आपके साथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है तो वो आपके पास आएंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में उनको दोबारा से थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई ग्रोथ दिख रहा है या वहाँ पर पे उन्हें थर्ड पार्टी के साथ कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है तो वो आपसे मूव ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर पे कोई लॉयल्टी मुझे नज़र नहीं आ रही कि एकदम लॉयल्टी के साथ आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, लेकिन हाँ, वो आना ज़रूर चाहते हैं, पर इसमें भी उनका कोई ना कोई ग्रीड मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। वो गिल्टी हैं, उनको अफसोस है, इस वजह से वो आ रहे हैं, आपसे अट्रैक्ट होकर आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि इतना जल्दी उनके ऑफर को एक्सेप्ट ना करें। सोच लें, समझ लें अच्छे से, क्योंकि आपके पार्टनर के बिहेवियर में मुझे मैनिपुलेशन नज़र आ रहा है। उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, जहाँ पर वो अपनी बातें मनवाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे या अपनी विशेस फुलफिल करवाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी तो वो आपसे मूव ऑन भी कर लेंगे। सो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपने उनको एक्सेप्ट करना है। अगर वो फ्यूचर में आपके पास आते हैं तो उनसे ना क्लियरिटी आपने लेनी है ज़रूर, क्योंकि वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ भी बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर आपके पास भी आना चाह रहे हैं। वो दोनों तरफ बैलेंस बना के चलना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी के साथ भले कितनी भी प्रॉब्लम हो ना, वहाँ पर उनको फ़ायदा नज़र आता है, और आपके साथ उनको भले कितना भी प्यार हो, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए थर्ड पार्टी के पास जा सकते हैं। तो मैनिपुलेशन बहुत है आपके पार्टनर की एनर्जी में। आपने डिसीजन बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना चाहिए। इस वक्त अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ एक एंडिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ पे टावर मूवमेंट है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर का ग्रीड बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ग्रीडी पर्सन है। तो अगर उनको कल के दिन अगर थर्ड पार्टी के साथ प्रॉफिट नज़र आएगा तो वो फिर से उनके पास चले जाएंगे या आपसे मूव ऑन कर लेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर ना इमोशन से ज़्यादा वैल्यू ना मेटेलिस्टिक चीज़ों को देते हैं। उनके लिए पैसे ज़्यादा मायने रखते हैं, भले ही इमोशन बाद में आएगा। उनको लगता है कि पैसे होंगे तो इमोशन आ ही जाते हैं, प्यार हो ही जाता है। इस तरीके के पर्सन आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बट अब मैं ये भी देख लेती हूँ कि गाइडेंस आपके लिए क्या दे रहे हैं यूनिवर्स। इस समय पे आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, आपने क्या करना चाहिए इस समय अपने रिलेशनशिप के लिए या अपने पार्टनर के लिए या अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए। ओके, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। आप एरीज एनर्जी की भी हो सकते हैं, लिब्रा एनर्जी के भी हो सकते हैं और पाइसेस एनर्जी के भी हो सकते हैं। ओके, सो यूनिवर्स यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको वो चीज़ें डिलीवर होंगी जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो सही है आपके लिए वो आपको रिसीव होगा। लेकिन इमोशनल होके कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं लेना है इस वक्त पे। तो खासकर अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर रहे हैं तो इमोशन में बह के, प्यार में आके कोई ऐसा डिसीजन मत लो जिससे कि आपको फ्यूचर में अफसोस करना पड़े, जिससे कि आपको फ्यूचर में पछताना पड़े। ऐसा कोई डिसीजन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है, भले उस चीज़ से आपको तकलीफ हो, भले उस चीज़ से आपको पेन महसूस हो, भले आपके पार्टनर को आपने साल भर और इंतज़ार करवाना पड़ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक्सेप्ट करना, क्योंकि उनकी एनर्जी में मैनिपुलेशन है जिससे कि आपको बाद में तकलीफ हो सकती है। तो पहले क्लियरिटी ले लो कि क्या वो सच में आपके साथ रहना चाहते हैं, क्या वो सच में आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और फ्यूचर में आपको छोड़कर फिर से थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएंगे। आप उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उनसे वो कमिटमेंट लेने की कोशिश कीजिए कि वो कल के दिन आपको फिर से डिच नहीं करेंगे या फिर से हर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद ही आपने उनको एक्सेप्ट करना है, उसके बाद ही लाइफ में कोई डिसीजन लेना है। सो यूनिवर्स आपसे बस यही कह रहे हैं कि इमोशनल होकर कोई डिसीजन मत लेना, बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही आपने फैसला करना चाहिए। सो ये आपकी रीडिंग है, होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, रेजोनेट हो रही है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।